हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो रहेगा एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं जिनको यूज करके हम डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं, डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें मेनली जो है तीन टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे वो डेटा को मैनिपुलेट करेंगे टेबल्स के अंदर। डेटाबेस को चेंज नहीं करेंगे, टेबल को चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करेंगे। जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, डेटा को एक्सेस करना हो सकता है, जिसके लिए हम काम में लेंगे सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, इंसर्ट। सेलेक्ट से क्या करेंगे, हम डेटाबेस को सेलेक्ट करके टेबल से बाहर निकालेंगे यूजर को दिखाने के लिए। इंसर्ट में क्या करेगा, यूजर ने जो फॉर्म फिल किया है उसको टेबल के अंदर डालेंगे। अपडेट, अपडेट का मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया है, कुछ ना कुछ अपडेट किया है। डिलीट, डिलीट का मतलब पहले से डेटा था लेकिन हमने उसको वहां से हटा दिया है। और टेबल को लॉक करना, लॉक टेबल, तो एटसेट्रा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके डिजाइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर डेटा जो स्टोर है उसको चेंज करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो है वो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये मैनिपुलेशन वाला है, वो डेटा को मैनिपुलेट कर रहा था, उसकी डेफिनेशन को नहीं कर रहा था। दूसरा है वो डेटा डेफिनेशन है, मतलब वो डिफाइन करेंगे डेटा को, वो बताएंगे कि कैसा खाका होगा, कैसा ब्लूप्रिंट होगा, कैसी डिजाइन होगी उसकी। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिएट होता है, क्रिएट। तो क्रिएट करती टाइम, जब आप बिल्डिंग बना रहे हो उसी टाइम तो डिजाइन बना दोगे। मैनिपुलेशन में तो क्या हो रहा था, आपने किराए पर दे दिए, किराएदार आया, दूसरा आ गया, तीसरा वो खाली कर दिया, तो क्या हो गया, वही कर रहे थे, इंसर्ट करते, डिलीट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। वो यहाँ पर क्या है, बना रहे हो आप उसको, शुरू में क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद में आपने बना दिया लेकिन कुछ सालों बाद में तोड़ फोड़ करके उसके अंदर से कुछ अलग कर रहे हो कि इधर किचन में या बाथरूम में कुछ ना कुछ अलग बना दिया, कोई था उसको तोड़ दिया, तो उसकी डिजाइन में मेन जो डिजाइन है उसको चेंज कर रहे हो, डेफिनेशन। तो क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप, पुराना मकान हो गया तो उसको ही हटा दो, पूरे को ही हटा दो, उसकी जगह नया बना दो। और ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया, ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मकान के डेफिनेशन ले रहा हूँ वो यहाँ पर टेबल हो गई। तो मैनिपुलेशन क्या हो रहा था, उसके अंदर जो डेटा था उसको हम चेंज कर रहे थे, टेबल की जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ कॉलम्स को कम कर दिया ओ या कॉलम का नाम चेंज कर दिया, उस तरह का नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज होता है। मेन हमारी ज़्यादा काम में ही आते हैं, डेफिनेशन वाला और मैनिपुलेशन वाला। डेफिनेशन वाला भी कम ही काम में आता है, शुरू में बना दिया और रेयरली कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तब हम उसको
चेंज करते हैं। ज़्यादातर हमारे डेटा मैनिपुलेशन काम में आता है। तीसरा जो है हमारा वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, तो ये ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जैसे एटीएम से आप पैसे निकालते हो या बैंक में पैसे जमा करते हो, क्रेडिट डेबिट होता है, ट्रांजैक्शन होता है। वैसे टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा निकलता है, नया डलता है, उसमें डिलीट होता है, अपडेट होता है, टेबल की स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी हम चेंज करते हैं, तो वो सारे क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे पास होता है कमिट, कि एक बार में कमिटमेंट कर दी मैंने तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, जो भी है आपको डायलॉग याद होगा। तो कमिटमेंट, कि भाई कमिटमेंट कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया तो कर दिया, अब इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं बात से पलटूंगा नहीं, एक बार मैंने बोल दिया वो बोल दिया तो कमिट हो गया। कुछ लोग होते हैं वो क्या रोल बैक भी कर जाते हैं, और ऐसे और भी दूसरी एग्जाम्पल हो सकता है। रोल बैक का मतलब कोई भरोसा नहीं है, बोला कि हाँ भाई कर दूंगा तुम्हारा काम, कल हो जाएगा, पता चला कर अरे यार नहीं हो पाया वो तो इस तरह से रोल बैक में क्या हुआ, कुछ अपडेट किया, थोड़ी देर बाद मतलब नहीं करना, वापस कर दो, रोल बैक कर दो इसको। तो रोल बैक वगैरह कहाँ काम में आता है, आपने एटीएम कार्ड में एटीएम लगाया और पैसे निकालने के लिए आपने कोड वोड डाला, पैसे वैसे डाला, 10,000 रुपये निकालने, आप वेट कर रहे हो, 10,000 रुपये आएंगे ट्रेन में से बाहर, पैसे तो आए नहीं, और मैसेज आ गया मोबाइल में 10,000 रुपये यहाँ से डेबिट हो गया है। और मैं सोचा कि यार ये क्या हो गया, आप फिर फ़ोन वोन करोगे, पहली बार होगा तो, नहीं तो आपको पता होगा अपने आप आ ही जाएगा, तो वो रोल बैक कर देंगे उसको कि भाई इसने तो पैसा निकाला ही नहीं है, तो काट क्यों रहे हो इसके अकाउंट से। तो ऐसे यहाँ पर होता है, कोई क्यूरी लगाई आपने और कुछ गड़बड़ हो गया उसके अंदर से, तो वापस उसी पोजीशन पर चले जाओ, कुछ देर पहले उसमें जो भी स्टेट थी टेबल की वहीं पर चले जाओ, रोल बैक कर दो उसको। तो डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज थी, जो डीडीएल भी बोलते हैं जिसको, उसमें क्या करते हैं हम नेम्स वगैरह रखते हैं टेबल्स वगैरह के, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे 1 से 30 तक बाइट का हो सकता है, केस सेंसिटिव नहीं होगा वो, नेम मस्ट बिगिन विद अल्फ़ाबेट होगा, ओनली कंटेन करेगा अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर, और नेम है वो जो रिजर्व वर्ड है वो नहीं हो सकता। तो वो तो हम प्रोग्रामिंग में भी याद रखते ही हैं, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, डेटाबेस होता है, उसमें कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो भी हम जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह डिस्कस करेंगे वहाँ भी आएंगे, तो वहाँ भी हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर वही है, जैसे हम आइडेंटिफाइड जो होता है उसका नाम जब लिखते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होता है, तो हम प्रोग्रामिंग में भी देखते हैं कि उसमें अल्फ़ाबेट आएगा, डिजिट है वो शुरू में नहीं आ सकता, बाद में आ सकता है, कुछ इस तरह के। और फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, तो जैसे इंट फ्लोट वगैरह हमने देखे हैं वहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी रहते हैं। तो इसमें क्या आता है, वेयर केयर आता है एक, और एक केयर आता है, दोनों ही किस लिए काम में लेते हैं, किसी फील्ड का नाम लिखना है, उसके अंदर फील्ड के अंदर जो हमने वैल्यूज डालेंगे हम उसके अंदर, तो वैल्यूज के नाम लिखेंगे, उसका एक डोमेन हम स्पेसिफाई करेंगे, उसके लिए काम में जाता है। तो केयर जो होता है ना, वो नॉर्मली केयर क्या होता है, एक साइज फिक्स कर देता है कि मैंने केयर कर दिया 10 कैरेक्टर का हो सकता है, तो वही 10 का ही होगा, 10 से ज़्यादा वो नहीं जाएगा, एक साइज मैंने फिक्स कर दी, मैक्सिमम साइज है वो इसके अंदर 255 होती है, 255 होती है मैक्स, डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 1 बाइट है इसकी, और अगर करेंगे उससे कम वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो भी क्या होगा कि वो वैल्यू है वो तो रिजर्व हो गई। आपने एक प्लॉट खरीद लिया, उसके अंदर चाहे आधे में घर बनाओ, लेकिन आधा वो पड़ा रहेगा, लेकिन आपका वो पूरा हो गया, कोई दूसरा आदमी तो उसमें घर नहीं बना पाएगा। वेयर केयर के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है 2000, यहाँ तो मैक्सिमम 255 ही थी,
यहाँ पर मैक्सिमम होती है 2000। अब इसमें 255 से ज़्यादा बना नहीं सकते, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपके पास साइज इतनी है, इससे बड़ा मकान नहीं बना सकते आप, इससे बड़ा नाम नहीं दे सकते, एड्रेस वगैरह कुछ लिखना है तो। और आपने इसमें से काम में लिया 10 ही, लेकिन 245 तो फिर खाली पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरा भी काम में नहीं ले पाएगा। यहाँ पर क्या होता है, 2000 ले लिया आपने, इसमें से जितना भी काम में लेना है उतना ले लो, बाकी बचाओ फिर दूसरा काम में ले लेगा। तो वेर केयर हो गया इसमें। इसके अंदर फिर नंबर्स आएंगे, फिर लॉन्ग आएगा, डेट आएगा। तो इस तरह के हैं ये, नॉर्मली हम प्रैक्टिकली जब काम में लेते हैं, प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो उसमें काम में आता है। अपने को मेन जो सीखना है, कंसेप्चुअल सीखना है, यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। तो उसके अंदर क्यूरीज वगैरह कैसे लिखते हैं वो देखना है कि क्या क्यूरी लगाएंगे तो उसका क्या आउटपुट आएगा, वो स्पेशली हमें देखना है। तो इसके अंदर जैसे हमने देखा कि टेबल बनाना, टेबल को क्रिएट करना, वो याद रखना पड़ेगा जो भी क्यूरी है। तो हमने जो क्रिएट कमांड पढ़ा था, क्रिएट मतलब बनाना, क्या बनाना है, सबसे पहले तो डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के बाद में आप बनाओगे टेबल। तो करना क्या है, टेबल बनाना है अपने को, तो लिखोगे अब क्रिएट टेबल। तो कैपिटल लेटर में हम लिख देते हैं इसको, क्रिएट, और यहाँ पर टेबल का नाम आता है, टेबल लिखिए, टेबल का नाम क्या बनाना है, टेबल बनानी है, क्रिएट, क्रिएट करनी है, बनानी है क्या, टेबल, टेबल का नाम दे दो, क्या बनाना है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, जो भी आपको टेबल बनानी है। और यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं आपको, वो रख दो। मान लो पहला जो कॉलम है वो आएगा, आपको रखना है स्टूडेंट नेम, तो वो रख दो। डेटा टाइप क्या रहेगा इसका, मतलब स्टूडेंट का नेम नहीं, रोल नंबर रखेंगे पहला जो रहता है, ताकि हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा, और वो क्या होगा, नंबर रख दिया, और हमने इसका साइज़ दे दिया, तो जो भी कितने डिजिट का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इतना भी नहीं होगा, 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हमने यहीं पर बोल दिया कि इसको मैं बनाऊंगा प्राइमरी की। ठीक है, ये टेबल बनाते टाइम यहाँ भी बता सकते हो कि ये प्राइमरी की है, या फिर टेबल पहले बना दो और उसके बाद में बना दो, बता दो कि इसको प्राइमरी की मैंने बनाया। तो अच्छा है कि हमें पता है रोल नंबर है वो यूनिक है, तो प्राइमरी की शुरू में बना दो। फिर आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैंने ले लिया केयर 30, या वेर केयर भी ले सकते हो आप। साथ में कंडीशन दे दी नोट नल, मतलब आप खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो कभी आपका नाम है उसको खाली छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टार लगा रहता है, ये लिखा रहता है नेम, और यहाँ स्टार लगा रहता है, और नीचे लिखते हैं स्टार का मतलब है मैंडेटरी, ये तो भरना ही है, नहीं भरोगे तो सबमिट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है नोट नल, आप इसको नल नहीं रख सकते। और स्टूडेंट रोल नंबर है तो ये तो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की बनाते ही नोट नल लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन इसके अंदर ही आ गई ऑलरेडी। प्राइमरी की के अंदर 2 कंडीशन आ गई, नोट नल होगा और एक यूनिक होगा। जैसे आपको फेसबुक पर और या कहीं भी टेलीग्राम पर कहीं भी कुछ चैनल वगैरह आईडी वगैरह बनाना है, किसी भी पर IRCTC बनाना है, यूजर नेम बनाना है, तो वो होता है यूनिक होता है। तो पहले आप देखते हो कि अवेलेबल है या नहीं है। तो आपने जो डाला, आपका नाम या आगे डिजिट वगैरह डाल के देखा, तो वो दिखाएगा अवेलेबल है या नहीं। किसी और ने पहले से वो आईडी बना रखी है तो वो दिखाएगा अवेलेबल नहीं है, उसमें कुछ चेंज करो आप, और कोई डिजिट वगैरह स्पेशल सिंबल वगैरह डाल दो। तो यूनिक होना ज़रूरी है, इसलिए रोल नंबर तो यूनिक होता ही है। तो यहाँ नल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की लिख दिया तो नोट नल और यूनिक दोनों चीज़ें अपने आप आ गई।
फिर इसके अंदर जैसे मान लो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा है या ब्रांच ले सकते हो, कौन सी ब्रांच है उसकी, तो ये भी केयर टाइप का ही आएगा। तो इस तरह से और भी इसके अंदर कॉलम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक टेबल बन जाएगी और ये कॉलम बन जाएंगे। पहला रोल नंबर का हो जाएगा, दूसरा नेम का हो जाएगा, फिर डिपार्टमेंट हो जाएगा, फिर और जो भी कॉलम्स के एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गई टेबल बनाना। ऐसे ही क्या करते हैं, अगर डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट और टेबल की जगह लिख दो डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस और नाम जो बनाना है ये डेटाबेस बन जाएगा और लास्ट में सेमीकोलन। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर ये हमारा हो गया क्रिएट करने का काम। शुरू के अंदर जब बनाते हैं, बिल्डिंग बनानी है, हमने उसको बना दिया, क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट कर दिया और उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर दी जितनी भी अपने को ज़रूरत है। अब हमें अगर मान लो इसको फिल्टर करना है, कुछ सालों बाद में से मकान के अंदर कुछ फिल्टर करना है, कुछ नई चीज़ और बनानी है या हटाना है, वैसे टेबल के अंदर बाद में याद आया, अरे यार ये कॉलम बनाना भूल गए या फिर ये कॉलम है इसको तो हटाना है, तो वहाँ पर करेंगे अल्टर। अब अल्टर किसको करना है, डेटाबेस को करना चाहते हो टेबल को, तो जिसको भी करना चाहते हो टेबल को करना है तो अल्टर टेबल। टेबल तो खूब सारी बना रखी है आपने, कौन सी टेबल को करना चाहते हो तो उसका नाम, मान लो स्टूडेंट बनाई थी उसको करना है तो वो लिख दो। क्या करना है, कुछ उसमें जोड़ना है नई चीज़ या हटाना है। अगर आपको जोड़ना है तो ऐड नया कॉलम जोड़ना है आपको, नया कॉलम का नाम और डेटा टाइप इसका जो भी करना है, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन। अगर मान लो आपको करना है, पहले से बनाया हुआ है और उसको मॉडिफाई करना है तो ऐड की जगह करेंगे मॉडिफाई। किसको करना है, XYZ को करना है, नया नाम क्या देना है, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। अब जब हमारी टेबल बनी हुई है डेटाबेस में और वहाँ से हमें यूजर को दिखाना है डेटा, वेबसाइट के ऊपर यूजर ने लॉगिन किया और उसको दिखाना है, तो वो ओरिजिनल टेबल उसको ले जाके नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वो ओरिजिनल के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर देगा। तो व्यू जब हमारा होता है वो टेबल से डेटा खींचता है और उस व्यू के अंदर हम उसको दिखाते हैं। तो व्यू अपने आप में क्या है, एक लॉजिकल टेबल हम इसको बोल सकते हैं जो हमें अलाउ करती है डेटा एक्सेस करना दूसरी टेबल से। तो व्यू क्या है, एक लॉजिकल टेबल है जो कि कोई दूसरी टेबल बनी हुई है या व्यू बना हुआ है, यहां से डेटा को एक्सेस करेगा और उसको हमें डिस्प्ले करा देगा। तो अपने आप में कोई टेबल नहीं है, ये लॉजिकल टेबल है जो भी डेटा एक्सेस कर सकती है अदर टेबल या व्यू से। तो एक व्यू है, उसके अंदर अपने आप में कोई डेटा नहीं होता है क्योंकि वो डेटा लेके आता है किसी दूसरी टेबल से। तो व्यू का यूज क्या है, तो ये हमें एक प्रोवाइड करता है एडिशनल लेवल ऑफ टेबल की सिक्योरिटी। ओरिजिनल टेबल हम यूजर को दिखाने के तो टेबल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो हम ओरिजिनल नहीं दिखाएंगे, व्यू के अंदर उसको दिखा देंगे। तो एक हमें सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है ताकि कोई ऐसा आदमी जिसको हमने एक्सेस दे नहीं रखी उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए। वो जो डेटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर देता है। पहला सिक्योरिटी हो गया,
दूसरा होगा हाइड डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा कितना किस तरीके से स्टोर कर रखा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोग्रामर का काम है, वो उनको करने दो। जो यूजर है उसको वो चीज़ क्यों दिखा रहे हो, उसको तो सीधा सीधा जो जिस चीज़ से मतलब है उसको जो देखनी है वो दिखाओ। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर देंगे। और सिक्योरिटी, जैसे हमारी जो गाड़ी आती है उसके अंदर क्या होता है, ये भी हम देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम बात करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पर। डेटा हाइडिंग होती है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन होता है। गाड़ी के अंदर क्या होता है, आपको स्टीयरिंग दिखेगा, क्लच दिखेगा, ब्रेक दिखेगा, जो आपके काम का है। कभी इंजन वगैरह खुला दिखा आपने, या फिर ब्रेक का वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है, फंसनिंग कैसे हो रही है, जो आपको मतलब ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी वो पूरा हाइड कर देते हैं, कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से सेंसर लगे हैं, क्या करना है। कि आपको गाड़ी बनानी नहीं है, आपको सिर्फ चलानी है। इसलिए जितना आपके काम की चीज़ है उतना ही आपको वहाँ पर दिखाई देगा। नहीं तो फालतू में पता नहीं आप कौन सी सेंसर को पकड़ के खींचोगे, क्या करोगे आप। तो जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही व्यू भी क्रिएट हो जाता है हमारा। उसके लिए भी क्रिएट व्यू, और इसका नाम हो गया, जैसे डिपार्टमेंट के नाम से बनाना है, डिपार्टमेंट के नाम से बना दो। और अब क्या है, इसके बाद में हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमारे काम में आता है। लेकिन अभी इस पर क्या है कि थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ें इसमें आएगी। तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वही ठीक रहेगा इस पर, डेटा मैनिपुलेशन पर। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर से देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी डेटा मैनिपुलेशन में, जिसमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, डेटा एक्सेस करना, सारा जो सबसे ज़्यादा काम में आती है हमारे। डेटाबेस और टेबल क्रिएट करते हैं, वो एक बार क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियोज को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।